सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें शीतलहर एक बार फिर से बढ़ जाएगी। 18 से 19 तारीख तक विद्यालय बंद हो सकता है। किन किन जिलों में विद्यालय बंद है इसके बारे में अपडेट देंगे। वहीं पर पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और पीएम किसान सम्मान निधि कब आपके खाते में आने वाली है और राशन कार्ड में राशन धारकों को और क्या बड़े लाभ मिलने वाले हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आधार प्रमाणीकरण नहीं कराई है निराश्रित महिलाएं तो उनका पेंशन अटक सकता है। कई बड़े अपडेट हैं पेंशन योजना को लेकर और वेदर अपडेट को लेकर। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें वेदर अपडेट की तो 17 और 18 जनवरी को फिर बढ़ेगी ठंड, क्योंकि यूपी में शीतलहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 जनवरी को शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की सेल्सियस का गिरावट आ सकता है। यही कारण है कि 18-19 तारीख तक कई जिलों में विद्यालय बंद किए गए हैं। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा क्योंकि आपके जिले में विद्यालय बंद है या नहीं इसका अपडेट हम आपको देंगे। कई बड़ी खबरें ये भी हैं जिसमें हम आपको इससे रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है यूपी के कई जिलों में। यही कारण है कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ में विद्यालय अभी नहीं बंद है। यहाँ पे तापमान में गिरावट के कारण सिर्फ स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। वही बात करें स्कूल न्यूज की तो दिल्ली में खुल गए हैं स्कूल, लेकिन यूपी, बिहार और राजस्थान में छुट्टियां बढ़ गई हैं। अपने जिले का ताजा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों बता दें तो राजधानी दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह शीतलहर चल रही है, लेकिन विद्यालय खोले गए हैं। लगभग 1.5 डिग्री तक का तापमान गया, लेकिन विद्यालय खुले रहे। दिल्ली, नोएडा में आज से स्कूल खुल गए हैं। तापमान पहले ही हफ्ते में 1 डिग्री के आसपास आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि आज कश्मीर जैसी ठंडी हवा लग रही है। स्कूल 16 जनवरी से ही खुल गया है। कक्षाएं ऑफलाइन हो गई हैं, विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन एनसीआर में ठंड बढ़ रही है। क्या एक बार फिर से विद्यालय बंद होगा, इसका फैसला आज केजरीवाल सरकार कर सकती है। लेकिन यूपी में कई जिलों में स्कूल बंद है। यूपी के कई जिलों में स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मेरठ में 8वीं तक के ही स्कूल बंद है। गोरखपुर और देवरिया में आज और कल 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और 10 से लेकर 2 तक के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम फिलहाल होंगे। नोएडा, गाजियाबाद में आज से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हापुड़ में 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद किए गए हैं। लखनऊ में 1 से 8वीं तक के स्कूलों में समय बदलाव किया गया है। 10 से 3 बच्चे जा रहे हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय पहले जैसे टाइमिंग पे कर दिया गया है। बनारस में स्कूल की टाइमिंग 10 से 2 रखी गई है। कई जिलों में विद्यालय बंद है। कानपुर में भी विद्यालय बंद करने का अपडेट सामने आ रहा है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी अपडेट सामने आ गया है, जिसमें 21 जनवरी तक विद्यालय बंद कर दिया गया है। राजस्थान के 4 जिलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर भी 21 जनवरी तक स्कूल बंद किया गया है। बिहार के इन जिलों में भी छुट्टियां हैं। यानी आपको बता दें, बेगूसराय में भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं पर छपरा में भी 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं 19 जनवरी तक। यानी कि अधिकांश जिलों में विद्यालय बंद है और ये जो कि 20 जनवरी तक चलने वाला है। अच्छा, अगर आपको भी आवास योजना का फायदा नहीं मिला तो आप जान लीजिए, क्योंकि आवास योजना का पैसा भेजने की तारीख तय हो गई। लेकिन पहले इस काम को कर रही है सरकार। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर देने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। पहली किस्त जारी करने की तारीख भी तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर देने का काम अब तेजी से हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 8,62,767 पीएम आवास ग्रामीण का निर्माण 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। यानी इनको पैसा मिलने वाला है। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि आवास निर्माण की किस्त यानी जो पैसा है उनकी लाभार्थियों के खाते में जारी किया जाए। जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ है उनका आधार सत्यापन कराया जाए। भारत सरकार की तरफ से इन आवास के लिए लगभग 1678 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 31 मार्च से पहले 6700 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। गुरुवार को कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सचिव भारत सरकार ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को हर हाल में दिया जाए। यानी कि अगर आपने आवास योजना में आवेदन कराया था तो आपको पैसा मिलेगा। फिलहाल आपके जिले का जैसी कोई खबर सामने आती है वो भी अपडेट दिया जाएगा। आप अपने जिले का नाम इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वही 3 दिन का कोहरा जारी रहेगा। शीतलहर का अलर्ट है, इसी वजह से मेरठ में भी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। लगभग 20 जनवरी तक मेरठ में विद्यालय बंद रहेंगे। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। यानी तापमान जो है वो 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा कुछ रह रहा है। इस वजह से विद्यालय बंद करने का फैसला जारी किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही अलीगढ़ में भी विद्यालय बंद रहेगा। फिलहाल 17 जनवरी यानी आज तक विद्यालय बंद करने का अपडेट सामने आया है, जिसमें 8वीं तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोहरा और शीतलहर के चलते विद्यालय बंद करने का फैसला लागू किया गया है। वही राशन अपडेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने 16 जनवरी तक राशन अपडेट दिया था कि इतने समय तक राशन वितरण होगा, लेकिन कई राशन की दुकानों पर राशन वितरण नहीं हो पाया। यही कारण है कि इसकी एक बार डेट फिर से बढ़ा दी गई है। लगभग 21 जनवरी तक आपको राशन मिलता रहेगा, जो नवंबर के पहले चरण का सीएम योगी सरकार का है और आपको फ्री मिल रहा है। यानी इसमें गेहूं चावल आपको फ्री मिलेगा और 21 जनवरी तक आपको ये दिया जाएगा। ऐसे ही कई जिले हैं जहां पे राशन वितरण देरी से हो रही है। यही कारण है कि राशन वितरण की डेट बढ़ा दी गई है।
जिले में नवंबर माह के सापेक्ष वितरण होने वाला रेगुलर राशन जनवरी माह में किया जा रहा है और राशन वितरण के लिए 6 जनवरी से 16 जनवरी डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक 500 दुकानों पर डोर स्टेप डिलीवरी का राशन नहीं पहुंच पाया। इसी कारण से 50% उचित दर विक्रेताओं को दुकानों पर राशन वितरण नहीं हो पाया है और इसी का डेट बढ़ा दिया गया है। अब आपको नवंबर का राशन लगभग 21 जनवरी तक मिलेगा। तो अगर आप यूपी के छात्र हैं और पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे तो अब आपकी स्कॉलरशिप जल्द आएगी। 10 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप फंस गई है। आला अफसरों की बुलाई गई है बैठक, जिसमें अब आपका पैसा जल्द ही इसी 26 जनवरी से पहले तक जारी किया जाएगा, क्योंकि बता दें आपको पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा इन बच्चों के वजीफे की राशि दर तय न कर पाने की वजह से वजीफा फंस गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया शुरू किया था, लेकिन अभी तक इसके वजीफे की रेट तय नहीं किए गए थे। इस वजह से इसमें देरी हुई है, लेकिन अब निदेशालय को निर्णय लेना है कि वह केंद्र द्वारा तय की गई नई दर से वजीफा बांटे या फिर पुरानी दर से। इस बारे में पिछले 25 दिनों से फाइल पर मंथन चल रहा है, मगर फैसला नहीं हो पा रहा। अब आगामी 24 जनवरी को यूपी दिवस के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे। वही बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, तो इस हफ्ते पक्का आ जाएगी 13वीं किस्त, क्योंकि किसान भाई फटाफट ये काम कर लें। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि के किस्त के इंतजार सभी किसान धारक कर रहे हैं और इसी बात की हमेशा चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी 13वीं किस्त। तो आपके किस्त का इंतजार समाप्त हुआ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले लोहड़ी और मकर संक्रांति के पहले किस्त आने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार अगले सप्ताह या फिर जनवरी में किसी भी दिन किसानों के खाते में पैसे आ सकते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार तय समय पर किसानों के खाते में धनराशि पहुंचाएगी। हालांकि अभी तक यही बात सामने आ रही है कि 23 जनवरी को किसान खाते में पैसा आएगा। डीबीटी के माध्यम से पीएम मोदी सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों वहीं पर वृद्धावस्था पेंशन फंसी हुई है, तो आप अपना पेंशन योजना का जल्द लाभ सुधार ले, क्योंकि 6720 बुजुर्गों को अब नहीं मिलेगा वृद्धावस्था का पेंशन। दरअसल दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन हुई या फिर विकलांग पेंशन हुई, इन सभी लोगों की पेंशन अटक सकती है। 6720 पेंशन बुजुर्ग धारक ऐसे हैं अमेठी में जिनको पेंशन अब नहीं मिलेगी। उनका नाम हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, आधार सत्यापन नहीं कराया। अब 62,500 बुजुर्गों को ही ई-केवाईसी पूर्ण हुई है और इनको पैसा मिलेगा। अगर आप बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, निराश्रित पेंशन धारक हैं, तो आप अपना आधार सत्यापन तुरंत करा ले, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की ओर से ये अपडेट आया है, जिसमें 26 जनवरी से पहले तक आपको पैसा मिल जाएगा। वृद्धावस्था हो या फिर विकलांग पेंशन हो, 3-3 हजार रुपए 3 महीने का दिया जाएगा। तो अगर आप भी पेंशन वाला पैसा लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द आधार सत्यापन करा लेना है, क्योंकि सरकार का ये बड़ा अपडेट है। वहीं आधार प्रमाणीकरण को लेकर निराश्रित महिला पेंशन धारकों को भी अपडेट दिया गया है। आपको बता दें महाराजगंज जिला प्रोबेशन अधिकारी DC त्रिपाठी ने बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन पाने वाली, निराश्रित पेंशन पाने वाली, विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं को या फिर बुजुर्गों को अगर पेंशन चाहिए तो अपना आधार सत्यापन करा लें। ऐसी विधवा महिलाएं जो अब तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराई, उनको निराश्रित पेंशन की अगली किस्त नहीं मिलेगी। इस वजह से अगर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा तो तुरंत आप डीबीटी के माध्यम से पैसा पाना चाहते हैं तो आधार सत्यापन जरूर करा लें। इसी 26 जनवरी को आपके खाते में पैसा आएगा। वहीं आपको बता दें यूपी में होगा सभी छुट्टा पशुओं का संरक्षण। 31 मार्च तक सभी जिलों में अधिकारी होंगे तैनात। दरअसल दोस्तों यूपी में सभी छुट्टा पशुओं का संरक्षण होगा। 31 मार्च तक सभी जिले के अधिकारियों को तैनात किया गया है। सीएम योगी सरकार का यह बड़ा अपडेट है, जिसमें नए फैसले लिए गए हैं। अब छुट्टा पशुओं का संरक्षण होगा। 31 मार्च तक सभी जिले के अधिकारी इसके लिए तैनात किए गए हैं। तो अगर आप भी कैशलेस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यानी आपका कैशलेस कार्ड बन जाएगा, तो आप 5 लाख का फ्री इलाज पाएंगे, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस इलाज हो या आयुष्मान योजना का इलाज हो। यूपी के 80 अस्पतालों में मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इन लोगों को होगा ज्यादा फायदा। यूपी के 80 अस्पतालों में कैशलेस की सुविधा दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है। मुरादाबाद के 80 अस्पतालों में यूपी सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस इलाज मिलेगा। इस संबंध में शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के हवाले से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुरादाबाद में नामित सभी 70 निजी व 10 सरकारी अस्पतालों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी अगर आपका भी कैशलेस इलाज का कार्ड बन चुका है तो आपको लाभ मिलेगा, चाहे आयुष्मान योजना का हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला कैशलेस कार्ड हो उस पर। इन दोनों चीजों पे आपको लाभ मिलेगा। 80 अस्पतालों में कैशलेस सुविधा मिलेगी और नहीं बना है तो जल्द आप आवेदन कर दें, क्योंकि इसका कार्ड बनने के बाद आपको फ्री इलाज 5 लाख तक का हर साल मिलेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।